हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर तिवारी। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के मैथमेटिक्स के कोण मिति के अनुप्रयोग चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी मेरे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। और चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो हमें इसमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। यहाँ पे हमने बना लिया, ये हो गया हमारा सूर्य। अब एक 6 मीटर ऊंचे, मान लीजिए खंबा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर में, और ये पृथ्वी पर एक हमारी छाया, मतलब ये खंबे की छाया कितनी है 2√3 मीटर। तो इसमें हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो हम इसमें लगाएंगे, भाई हमें लंबाई दे रखी है और हमें आधार दे रखा है, तो हम इसमें लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब हमें पता है tan थीटा पर हमारी लंबाई कितनी है 6 मीटर, बटे में हमारा आधार कितना है 2 में। हम इसको काटे तो 2 3 6 बार। अब यहाँ से हमारा tan थीटा आया 3 बटे में √3 मीटर। अगर हम इसको और हल करें तो tan थीटा बराबर, ऊपर हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणे में √3 बटे में नीचे है √3। अब इसको काट दे √3 से, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या आ गया और √3। और हमें पता है कि tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो हम यहाँ लिखें tan थीटा बराबर tan 60। और यहाँ से जो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब अगला प्रश्न कह रहा है, 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न, तो सबसे पहले हम लोग दूसरे क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। तो 2 खंबे हैं, ये हमारा कितना दे रखा है 13 मीटर, और इसी के जस्ट सामने जो हमारा खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 मीटर। तो ये हमने माना कितना है 7 मीटर। और ये दोनों खंभों के हमारे फुट पॉइंट मतलब पाद बिंदु है। अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इस वाले खंभे की ये लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा, हमें नीचे इन दोनों के पाद बिंदु के कितनी दे रखी दूरी 8 मीटर। 8 मीटर। अच्छा, ये 8 मीटर है, तो जो अगर हम ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन करें इस वाले फिगर से, तो ये वाला भी हमारा कितना होगा भाई 8 मीटर। अच्छा, हमारी ये पूरी बिंदु कितनी है, ये हमारी पूरी दूरी कितनी है 13 मीटर, और इतनी बिंदु कितनी है 7, तो बची हुई ये बिंदु कितनी हो जाएगी भाई 6 मीटर। भाई पूरी कितनी है 13, इतनी है 7, तो इतनी कितनी हुई 6 मीटर। भाई 13 में से 7 घटा लिया, कितना आ गया 6 मीटर। हमें पता है यहाँ कौन सा कोण बन रहा है 90 डिग्री का। अच्छा, हमें इनके सिरों के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमें लंबाई पता है और आधार पता है, और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सा होता है, ये होता है हमारा कर्ण। तो हमें यही निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इनके सिरों की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो लगाएंगे, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमें निकालना है। लंबाई हमारी कितनी है 6 मीटर, आधार हमारा है 8 मीटर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का कितना हो गया 64। तो यहाँ से हमारा कर्ण आ गया हमारा 100, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का। तो यहाँ से हमारा कर्ण कितना आ गया 10 मीटर। उनके सिरों के बीच की दूरी कितनी आ गई 10 मीटर। तो हम लिखेंगे उनके सिरों की बीच की दूरी 10 मीटर है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी छाया बराबर हो। तो चलिए तीसरे प्रश्न का सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। हमने फिगर बना लिया, ये हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखा है उसकी ऊंचाई बराबर है और खंबे से जो बन रही छाया भी हो क्या है बराबर, मतलब हमारी ऊंचाई भी h है और जो हमारी खंबे की छाया वो भी हमारी कितनी है h है। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा लगाएं,
tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो ये भी हमारा h है और ये भी हमारा h है। भाई हमारी जो क्या कहते हैं इसकी ऊंचाई भी बराबर है और जो हमारे जो खंबे से द्वारा बन रही छाया वो भी हमारी बराबर है, तो वो भी हमने कितना माना है, h है। तो यहाँ से हम देखें h से h कट गया, कितना आ गया 1, और tan थीटा में किसका मान 1 आता है, tan 45 का, यहाँ लिख लेते हैं tan 45। अब ये tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो हम देखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यदि एक खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो चलिए ये वाला प्रश्न भी हल करते, फिगर बना लेते हैं। बनाते हैं फिगर हम लोग, ये बन गया। हमें दे रखा है खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना। अगर माना कि ये हमने x मीटर है तो ये जो हमारे आधार इसका क्या आ जाएगा, x मीटर। चिल्ला इसका आधार कितना आ जाएगा, √3 x मीटर। तो हम लोग लिखेंगे खंबे की लंबाई, लंबाई कितनी है x मीटर, खंबे की छाया की लंबाई, लंबाई हमारी कितनी है √3 x मीटर। अब हम इसमें tan थीटा लगा दें तो tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा लंब बटे में आधार। तो हमारी लंबाई कितनी है x बटे में हमारा आधार कितना है √3 x मीटर। अब ये x x कट गया तो tan थीटा बराबर हमारा क्या आ गया 1 बटे में √3। और हमें पता है tan थीटा में 1 बटे √3 किसका मान होता है, tan 30 का। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30, तो ये tan से tan कट गया और यहाँ हमारा थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी मीनार और मीनार से एक दूर स्थित ये बिंदु, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है, ये हमारा ये 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब हमें h निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा। अब यहाँ में थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर ये होता है हमारा लंब बटे में आधार है हमारा। अब tan 60 का मान हमारा कितना होता है √3 बराबर h बटे में 100। तो यहाँ से हम कैंची गुणा कर दे तो हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 100 √3 मीटर। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए इसका भी फिगर बना लेते हैं। ये हमारा छठा प्रश्न है। सबसे पहले हम पतंग बना लेते हैं। ये हमारी बन गई पतंग। अब यहाँ पे एक बिंदु है भूमि से, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 100 मीटर की। ये हो गया इस पार बिंदु से। अब हमें ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके इस पतंग के पॉइंट तक की दूरी निकालनी। तो हमने माना ये x है और हमारा जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री का। तो यहाँ अब देखिए, अब यहाँ पे हमें लंबाई दे रखी है और हमें कर्ण निकालना है और हमें कोण पता दे रखा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है 60 बराबर होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, तो 100 बटे में x। और साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 2 बराबर 100 बटे में x। अगर हम यहाँ कैंची गुणा करें तो कितना आ जाएगा √3x बराबर इधर आ जाएगा 200। और इसको हम और हल करें तो यहाँ कितना आ जाएगा x बराबर 200 बटे में √3। और अगर हम यहाँ पे परिमेयीकरण कर दें तो √3 गुणे √3, तो यहाँ कितना आ जाएगा x बराबर 200 √3 बटे में 3। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न ये कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका भी फिगर बना लेते हैं। तो पहले हम इधर मीनार बनाएंगे और ये हो गया हमारा भवन। और हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारी 50 मीटर। अब कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मतलब 30 डिग्री। मतलब ये कोण हमारा कितना दे रखा है 30 डिग्री। पहले मैं यहाँ पे मिला लूँ, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। और दूसरा कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना देख रहा है, मतलब भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो अब हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है भवन की। तो यहाँ मान लेंगे x मीटर है ये और हम नाम दे देंगे। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c और ये हो गया हमारा
डी। तो सबसे पहले लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई x मीटर है। अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में tan 60, अब यहाँ tan 60 लगेगा, tan 60 हमारा क्या हो जाएगा ए बी बटे में बी सी, और tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर ए बी का मान हमें पता है कितना 50 मीटर बटे में बी सी हमें पता नहीं। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा इधर √3 बी सी बराबर 50 मीटर, और यहाँ हम सॉल्व करें बी सी बराबर कितना गया 50 बटे में √3 मीटर। अब देखेंगे ट्रायंगल डी बी सी में, तो लिखते हैं ट्रायंगल डी बी सी में हमारा देखिए tan 30, अब tan 30 हमारा क्या हो जाएगा डी सी बटे में बी सी, तो लिखेंगे डी सी बटे में बी सी। अब हमें tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे में √3, डी सी का मान कितना है हम लोग ने मारा x मीटर बटे बी सी का मान कितना निकला है 50 बटे में √3। अब इसको और हल करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बटे में 3 रूट बराबर यहाँ पे आ जाएगा √3x बटे में 50। अब यहाँ पे कैंची गुणा कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर आ गया 3x बराबर 50 और x बराबर हमारे पास कितना आ गया 50 बटे में 3, कितना आ गया x बराबर हमारे पास कितना आ गया 50 बटे में 3। अब हम 3 को 50 से भाग दें तो आएगा लमसम 16.666, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16.67 मीटर। तो हमारे लिखेंगे भवन की ऊंचाई 16.67 मीटर है। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का भी फिगर बना लेते हैं 8वें प्रश्न का। तो ये हमारा हो गया लाइट हाउस, ये हो गया यहाँ पे हमारा आधार। अब यहाँ से देखें हमें कह रहा है कि लाइट हाउस से हमारी कितनी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर। ठीक, अब ये जो पहला जहाज़ है ये होगा और ये हमारा दूसरा जहाज़। अब यहाँ पे हम नामकरण कर दे तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास सी और ये हो गया हमारे पास क्या डी। अब हमें 2 कोण दे रखे हैं तो हम पहचानेंगे कैसे। दे रखा है समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो जो लाइट हाउस के सबसे निकट होगा वो होगा हमारा बड़ा कोण, मतलब ये हमारा 45 डिग्री और ये हमारा कितना है 30 डिग्री। और हम दोनों जहाज़ों की दूरी कितनी मान लेते हैं x मीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। अब हम देखें ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में हम लगाएंगे tan 45 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें लंब पता है और हमें आधार यहाँ से निकालना है, क्योंकि हमें बी सी का मान निकालेंगे तभी हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पता चलेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर ए बी बटे में बी सी। अब tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर ए बी हमारी कितने 75 मीटर बराबर बी सी हमें पता नहीं, तो यहाँ से बी सी का मान कितना आ गया 75 मीटर। अब लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी में पी डी में। अब यहाँ पे देखें तो हमारी लंबाई कितनी ए बी, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 बराबर, अब हमारी लंबाई कितनी ए बी बटे में आधार हमारा क्या आएगा डी बी, आधार आ गया हमारा डी बी। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर ए बी हमारा कितना है 75 बटे, अब डी बी क्या हो जाएगा, तो ये दूरी हमारी बी सी कितनी आ गई है भाई 75 मीटर। तो ये इतनी x है, ये 75 मीटर है, तो पूरी कितनी आ जाएगी 75 प्लस x, तो ये हमारे डी बी का मान कितना आ गया 75 प्लस x। तो यहाँ से हम कैंची गुणा कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 75 प्लस x बराबर 75 √3,
और यहाँ से अगर प्लस का 75 उधर माइनस में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 75√3 माइनस का 75, और यहाँ से अगर 75 हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 75√3 माइनस का 1 मीटर। तो ये हो गया हमारे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर। अब चलते हैं 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न ये कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मान कर की डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी फिगर बना लेते हैं 90वें प्रश्न में। अब हम माने कि यहाँ पे 60 मीटर ऊंची एक पतंग है, 60 मीटर ऊंची। ये हमारी एक पतंग है जिसकी एक डोरी से, अब इस डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, मतलब इस बिंदु से बांध दिया गया है। तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको हमने माना x मीटर, और ये जो हमारा कोण दे रखा है, मतलब ये झुकाव का कोण कितना है 60 डिग्री। तो लिखेंगे माना डोरी की लंबाई x मीटर है। अब हमें पता है, हमें लंब पता है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है साइन थीटा से, और हम लगाएंगे साइन, और यहाँ थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब यहाँ पे हमारे पास 60 है और x, और कर्ण हमारे पास कितना है x। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2 बराबर 60 बटे में x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा √3x बराबर 120, और यहाँ और हल करें तो x बराबर आ जाएगा 120 बटे में √3। अब यहाँ से हम √3 का परिमेयीकरण कर दे तो कितना आ जाएगा √3 बराबर √3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 120 √3, इधर आ गया 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 40√3 मीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है, 40√3 मीटर है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहे हैं एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। हमने एक पेडेस्टल बना लिया। पेडेस्टल वो होता है जिसमें मूर्ति का बेस होता है। पेडेस्टल हमारा, ये हमारा पेडेस्टल है और उस पर एक मूर्ति है, ये हमने माना मूर्ति। वो कितनी उसकी ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर की। ये हमारा हो गया उसका। अब कह रहा है कि बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है हमारा 60 डिग्री। तो हमने बना लिया 60 डिग्री, और उसी में कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मतलब उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री, और हमने ये माना h मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई। तो हम लोग ने मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है h मीटर। तो इसका नामकरण करने की ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। तो लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। हम देखें ट्रायंगल BCD में, तो लिखेंगे ट्रायंगल BCD में tan 45 बराबर dB बटे में BC। अब tan 45 का मान होता है 1, dB हमारा कितना है h बटे में BC हमारा कितना है, BC हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे BC, और यहाँ से BC का मान कितना आ गया h मीटर। अब देखते हैं ट्रायंगल ABC में, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC में C में tan 60 बराबर हमारा कितना हो जाएगा AB बटे में BC। अब हम देखें ये हमारी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर, और हम लोग ने DB मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी मारा है 6 मीटर। अब हम लोग ने पूरी AB की ऊंचाई देखें तो 1.6 मीटर प्लस h मीटर, तो पूरी कितनी हो जाएगी 1.6 प्लस का h मीटर। तो हम लोग देखें tan 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर, और हमारा AB हमारा कितना आ जाएगा h प्लस 1.6 मीटर
बटे में हमारा आधार कितना आया है, अभी BC हमारी वैल्यू कितनी आई है, h मीटर। अब हम देखें इसका कैंची गुणा करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3h बराबर h प्लस का 1.6, और यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से प्लस का h उधर किस में आ जाएगा, माइनस में, तो √3h माइनस का h बराबर 1.6, और यहाँ से हम h को कॉमन ले लिए, कितना आ जाएगा, √3 माइनस का 1 बराबर 1.6। अब ये √3 माइनस का 1 इधर मल्टीप्लाई में, उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो आ जाएगा h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस का 1। अब हम इसका परिमेयीकरण कर दें तो इधर आ जाएगा √3 + 1 और नीचे भी आ जाएगा √3 + 1, तो ऊपर आ जाएगा 1.6 गुणे में आ जाएगा √3 + का 1, नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो वो हो जाएगा a² माइनस का b²। अब इसको और हल करें तो आ जाएगा 1.6 √3 + का 1, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो h बराबर इधर आ जाएगा 1.6 √3 + का 1 और नीचे आ गया हमारा 2, और 2 को 1.6 से काटे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.8, तो h बराबर हमारा कितना आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। तो हमारे पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो लिखेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर है। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हमारा फिगर कह रहा था 7 मीटर ऊंचे भवन, तो मैं यहाँ एक भवन बना लेते हैं अपना 7 मीटर। फिर आगे कह रहा था कि भवन के शिखर से केबल टावर, तो ये हमारा सामने केबल टावर है, ये हमारा क्या है, केबल टावर, हमने इसको माना h मीटर है। केबल टावर कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है हमारा 60 डिग्री, तो ये यहाँ पे हम इसके बना लेते हैं, ये हमारा कितना है 60 डिग्री। फिर कह रहा है हमारे भवन से केबल टावर के पाद बिंदु का कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो ये हमारा बन गया फिगर। अब हम यहाँ पे नाम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया D और ये हो गया हमारा E। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कोण बन रहा है, समकोण। अच्छा एक बताइए, अगर ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा एकांतर कोण की वजह से। अब चलिए इसका हल देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई अब देखिए हम लोग ने पूरा h मान लिया था, लेकिन देखिए अगर ये इतनी 7 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 7 मीटर। अगर यह करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो इससे बड़ा ये हम लोग इतनी ऊंचाई कितनी मान लेंगे 7 मीटर। तो ये हमारी इतनी 7 है और इतनी हमारी h है, तो पूरी कितनी हो जाएगी 7 + h मीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7, माना टावर की ऊंचाई कितनी है 7 + h मीटर। और यहाँ पे हमें आधार नहीं दे रखा, तो मानेंगे कि CB और ED हमारे कितने हैं x मीटर। तो भाई अगर ED x है तो हमारा CB भी कितना हो जाएगा x मीटर। तो लिखेंगे जो हमारा ED है और जो हमारा CB है वो कितना है x मीटर। तो हम देखें त्रिभुज CED में, लिखेंगे त्रिभुज CED में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और हम देखें हमारा लंब कितना है 7 मीटर, बटे में हमारा आधार कितना है x मीटर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ tan थीटा का मान कितना है, tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 7 मीटर बटे में x। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया 7 मीटर। तो अगर हमारा ये x 7 मीटर है तो हमारा ऊपर जो कि हमारा CD वो भी कितना आ जाएगा 7 मीटर। अब हम देखेंगे त्रिभुज ट्रायंगल ABC में अगर हम tan 60 लगाएं तो हमारी इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हमारे टावर की ऊंचाई कुल कितनी है 7 + का h, लेकिन इतनी ऊंचाई मतलब AB की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। तो लिखेंगे h बटे में हमारा आधार कितना आया है वो आया 7 मीटर, मतलब हमारी CB कितना आया है 7 मीटर, तो लिखेंगे 7। और tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे में 7। तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 7 √3 मीटर। अब हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, भैया तो हमें h की भी वैल्यू पता चली, ऊंचाई भाई हमने क्या माना था 7 + का h। अब हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई 7 √3। तो यहाँ से देखिए 7 + 7 √3 और इधर हम 7 कॉमन ले लो, कितना आ गया 1 + √3 मीटर। तो ये आ गया हमारे टावर की ऊंचाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।